99.8% किसान आत्महत्या करता है, हिंदू किसान। अभी ये सारा आया हमारा के हम देखता है कि तेज बहादुर जी हमारा रक्षा के लिए आया। अभी तक सरकार ने क्या वादा किया हमको नहीं दिया, इसी कारण से आत्महत्या करने का अच्छा है गोली से मारने का। दुनिया में कितने भी बड़ा नेता है, चाहे कनाडा है, चाहे यूएस है, चाहे चाइना है, उनको किसानों को रक्षा करने के लिए आयात शुल्क बढ़ता है। आयात शुल्क कम करने में ये लाभ कॉरपोरेट को मिलता है। अभी भी सिख लोग किसानों का रक्षा करने के, गरीबी लोगों का रक्षा करने के लिए लड़ता है, इसको हम मानता है। ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम केवी बिजू, संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल का कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबर है। आप केरला से आए, आपको पता था कि पंजाब में ऐसा माहौल है, वहाँ से हरियाणा की तरफ से गोले चल रहे हैं, फिर भी आप केरला से पंजाब इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में क्यों शामिल होने आए हैं? अभी देखिए किसानों का स्थिति बहुत खराब स्थिति है। सारा किसान बहुत समय से आंदोलन में है। अभी तक सरकार ने क्या वादा किया हमको नहीं दिया, इसी कारण से क्या गोली आए तो भी गोली खाने का। हमारा किसान 10,000 किसान आत्महत्या करता है। आत्महत्या करने का अच्छा है गोली से मारने का। वहाँ पे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं किसान? आखिर क्या मजबूरी है कि किसान अपनी जान खुद दे देता है? नहीं, सभी जगह में किसान का आत्महत्या है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, केरल में है। केरल में इस साल में 32 किसान आत्महत्या किया। ये 2023 में 32 किसान आत्महत्या किया, पहले नहीं था। कितने भी सरकार है किसानों को ध्यान नहीं देता है। ये इसमें से हम किसानों का ध्यान मिलने का, हमने उनको इसके लिए सरकार को हमको एमएसपी देने का, कर्ज मुक्ति देने का, WTO से बाहर आने का, मुक्त व्यापार समझौता से बाहर आने का, इसके लिए हम लड़ता है। मोदी सरकार तो बोल रही है कि हमने तो किसानों की आय दुगनी कर दी, वो तो बोल रहे हैं कि जो जितना किसान हमारी सरकार में खुशहाल हुआ कभी हुआ ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखें, इतना किसान द्रोही सरकार कोई राष्ट्र में नहीं है। मैंने इनका पूरा डिटेल्स बताएगा। 2013, मेरे को हिंदी अच्छा से नहीं ना, तो कुछ शब्द इंग्लिश में होगा। 2013 हमने लड़ाई लड़कर यूपीए सरकार ने इंडो यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौता का रुका। सारा मुक्त व्यापार समझौता का रुका। ये सरकार आने के बाद सारा मुक्त व्यापार समझौता का चर्चा किया। ये सरकार तीनों बड़ा इश्यू पर ये सरकार को हम कराया। एक लैंड एक्विजिशन बिल के हमने बड़ा लड़ाई लड़ा, किसान हार गया, सरकार विड्रॉ किया। उसके बाद RCEP एग्रीमेंट, उसमें मैं पूरा लड़ाई लगा, हार गया। तीनों कानून आया, उसमें सरकार पीछे आया। ये तीनों इशू पर हमने जीता। अभी देखो ये सरकार क्या क्या करता है। 2016 में गेहूं का आयात शुल्क 10 कर दिया। 2017 में गेहूं का आयात शुल्क 0 कर दिया। 5.4 मिलियन टन बाहर से आया गेहूं। पूरा भारत में 20 से 30% गेहूं का प्राइस कम हो गया। अभी देखो 2022 सितंबर से पाम ऑयल का
सोयाबीन तेल का आयात शुल्क कम कर दिया। अभी कितने भी आप देखो, सरसों है, केरल का नारियल है, सबका प्राइस कम हो गया। दुनिया में कितने भी बड़ा मैदा है, चाहे कनाडा है, चाहे यूएस है, चाहे चाइना है, उनको किसानों को रक्षा करने के लिए आयात शुल्क बढ़ता है। आयात शुल्क कम करने में ये लाभ कॉरपोरेट को मिलता है। अभी देखो, पाम ऑयल, सोयाबीन तेल सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला कौन? 64% आयात करता है एक ही कंपनी, अदानी। उनको पहले आयात शुल्क 60 था, उस समय 4 रुपया 1 लीटर में मिलता था। अभी उनको मिलता है, आयात शुल्क कम कर दिया, उनको मिलता है 8 रुपया 1 लीटर में मिलता है। एक दिन कितना करोड़ लीटर भारत में बिक्री करता है। और आम इंसान को, आम व्यक्ति को वो कितना मिलता है? नहीं, अब देखो, ये सरकार ने इन्फ्लेशन के कारण आयात शुल्क कम कर दिया। किस कारण से इन्फ्लेशन आया? ये सरकार ने जीएसटी बोगस सामान का बढ़ गया, इससे इन्फ्लेशन आया। रुपये वाली कम हो गया, इसके इन्फ्लेशन आया। टोल टैक्स बढ़ गया, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया। फ्यूल टैक्स बढ़ गया, फ्यूल में टैक्स लगता है, ये ज़्यादा हो गया, इससे इन्फ्लेशन आता है। ये कॉरपोरेट लोगों को कॉरपोरेट इनकम टैक्स ने कम कर दिया। जो मांग आप कर रहे हो, एमएसपी का अगर कानून आ जाता है तो वो कैसे किसान की पूरी लाइफ को एकदम से बिल्कुल बदल देगा? अभी देखो, किस किस राष्ट्र में चाहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, कुछ हो, ये किस किस राष्ट्र में है, उस राष्ट्र में किसानों को ज़्यादा पैसा मिलता है। किस किस राष्ट्र में ये नहीं है, उधर कॉरपोरेट रिटेलरों को, कॉरपोरेट प्रोसेसिंग कंपनी को ज़्यादा पैसा मिलता है। ये हमको मालूम। इसके बारे में ऑक्सफाम का बहुत अच्छा स्टडी है, टिपिंग दी स्केल, ये बहुत अच्छा स्टडी है, उसमें बताता है पूरा डिटेल उसका। आप ये पढ़े तो आप समझेगा। अभी किस कारण से एमएसपी नहीं लागू करता है? एमएसपी लागू करे तो किसानों का लाभ मिलेगा, कॉरपोरेटों का प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसी कारण से अभी रिलायंस ने 16,000 दुकान खुल गया पूरा भारत में। ये इसके अलावा सबसे बड़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का होलसेल कौन करता है? अदानी करता है। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, ये अदानी करता है। इधर एमएसपी रहे तो ये लोगों का बेनिफिट कम हो जाएगा, किसानों का बेनिफिट मिलेगा। ये कॉरपोरेट वादी सरकार उनको समर्थन के लिए ये नहीं लागू करता है। आप मीटिंग में भी गए थे, जो दूसरी मीटिंग हुई है केंद्र सरकार के साथ चंडीगढ़ में हुई थी, आप गए थे वहां पे। तो वहां पे कैसा, केंद्र के मंत्री का पीयूष गोयल वहां पे आए थे, नित्यानंद अर्जुन मुंडा वहां पे थे, खेतीबाड़ी मंत्री और कृषि मंत्री, वो क्या कह रहे हैं? आपको लगता है कि वो मान जाएंगे ऐसे जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, आप देखो, ये कल का मीटिंग में थोड़ा सरकार बोला आने वाला मीटिंग में हम कुछ प्लान बनाकर आएगा। उसके पहले ये लोग झूठ बोलने के शुरू किया। 40 लाख करोड़ पूरा माल का ये है। अभी एमएसपी कितना है? ये 10 लाख करोड़ का है। हमारे पास इसका एडजस्ट करने के लिए, भावांतर एडजस्ट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमने एक कैलकुलेशन किया। इस कैलकुलेशन में हमने समझा 80,000 करोड़ से 1 लाख तक सरकार देवों तो पूरा एमएसपी से कम बिक्री करना, कम मिलने वाला किसानों को पैसा देने के इतना काफ़ी है। वो बोल रहे हैं कि ये जो किसान वहाँ से आ रहे हैं, हरियाणा के बॉर्डर पे जो बैठे हुए हैं, ये तो सिर्फ पंजाब के हैं, पंजाब वाले किसान ही ऐसा कर रहे हैं और कोई तो कर ही नहीं रहा। नहीं, आप देखो, मैं पंजाब का किसान तो बहुत मानता है। किस कारण से? पहले तेज बहादुर जी, सिख गुरु, उनके पास कश्मीरी पंडित गया, उन्होंने बोला औरंगजेब हमको नुकसान करता है। तेग बहादुर जी इधर आकर उन्होंने बोला, रक्त साक्ष्य दिया कश्मीरी पंडित को रक्षा करने के लिए। भारत में 98
99.8% किसान आत्महत्या करता है, हिंदू किसान। तेज बहादुर जी पंडित को रक्षा करने के लिए उनका जीवदान दिया। अभी हिंदू किसानों के रक्षा के लिए 99.8% किसान आत्महत्या करते हिंदू किसान है। अभी ये सारा आया हमारे आगे, हम देखता है कि तेज बहादुर जी हमारा रक्षा के लिए आया। आपने पढ़ा है, सिख इतिहास पढ़ा है आप गुरु तेग बहादुर जी के बारे में? मैं पढ़ा, सिख इतिहास पढ़ा। ये आप देखो, अभी भी सिख लोग किसानों का रक्षा करने के, गरीबी लोगों का रक्षा करने के लिए लड़ता है, इसको हम मानता है। तो आप इसके साथ हैं कि अगर किसान यहाँ से ये बैरिकेड तोड़ के आगे जाते हैं तो कोई बात नहीं? कोई बात नहीं। अभी देखो 10,000 किसान आत्महत्या करता है हर साल में। आत्महत्या करना वाला लोगों को लड़कर मरने तक क्या प्रॉब्लम है? आप जाएंगे यहाँ, आप यहाँ से ही जाएंगे आगे, आप यहाँ से ही जाएंगे आगे इनके साथ, किसानों के साथ? पहले आंदोलन में भी मैं रहेगा। पहले भारत में तीनों कानून के बारे में लिखा, मैंने लिखा। पहले भारत में तीनों कानून के ऊपर पुस्तक लिखा, मैंने लिखा। अभी भी कितना ड्राफ्ट करता है इसमें मैं मदद करता है। WTO के बारे में, मुक्त व्यापार से, इसके लिए मैं भी पुस्तक लिखा। अभी भी किसानों के लिए पुस्तक भी लिखता हूँ, लड़ने के में भी इनके साथ रहेगा। तो मतलब अगर वो आगे जाएंगे तो आपके दिमाग का वो जो चमत्कार है, जो आपके दिमाग की पावर है, वो इस आंदोलन में है। हाँ, दिमाग का, केवल दिमाग का नहीं है, लड़ने में भी है। मेरे ऊपर कितना केस डाला? कितने केस हैं अभी? नहीं, अभी 16 केस है। मैं बहुत बड़ा आंदोलन किया। एनरॉन से आप देखो, नेट में देखे तो एंटी कोका कोला एजिटेशन, पूरा दुनिया में आंदोलन से कोका कोला का फैक्ट्री बंद किया केरल में। मैं एक कन्वीनर है। उधर भी किसान ट्राइबल लोग इकट्ठा कर कोका कोला को उधर से बंद किया। ऐसा इसके अलावा सब WTO, मुक्त व्यापार संगठन, किसानों का क्या क्या इशू आता है उसमें लड़ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खुलकर बात की हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट जसप्रीत सिंह दे नाल, मैं नवजोत कौर, शंभू बॉर्डर।